नमस्कार, राम राम। आज हम 3 महत्वपूर्ण योजना पढ़ेंगे और योजनाओं का ये जो ग्रुप है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये तीनों योजनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। उसके साथ साथ जो पहली योजना है पीएम पोषण योजना, जिसे किसी ज़माने में मिड डे मील योजना कहा जाता था, इस योजना ने तो जो है वो पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में तो आमूल चूल जो है वो सुधार किए हैं, जिससे नामांकन बढ़ा है, ड्रॉप आउट में कमी आई है, बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में जो है वो दोस्तों वृद्धि हुई है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। और उसी की तर्ज के ऊपर अब हम लोगों ने उसका नाम कर दिया है पीएम पोषण योजना। राजस्थान में 2 स्पेशल योजना है, जो पहले सीएम बाल गोपाल योजना हुआ करती थी, जिसका नाम सीएम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया, जिसमें बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है, और एक सीएम अमृत आहार योजना, जिसके तहत आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो दोस्तों जो है बच्चों को दूध उपलब्ध किया करवाया जाता है। ये भोजन की योजना है और ये दोनों जो है वो दूध की योजना है। योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तीनों योजनाओं को 10-15 मिनट में हम जो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये 2 महत्वपूर्ण योजना स्कूल शिक्षा विभाग की है और यह एक महत्वपूर्ण योजना आप लोगों के यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग की है। ये योजना पूर्णतः केंद्र सरकार की है और ये 2 योजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर राज्य सरकार की है। ये योजना केवल और केवल मिड डे मील की बात करती है और उसके साथ साथ भी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस योजना के अंदर है, जहां पोषण वाटिका की भी बात की जाएगी, तिथि भोज या उत्सव भोज की भी बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिड डे मील योजना, जो 1995 में स्टार्ट की गई थी, स्पेशली आपके यहाँ 1995 में। जिस योजना का नाम हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों मिड डे मील का नाम जो है 1995 में ये मिड डे मील योजना स्टार्ट हुई थी। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना स्टार्ट हुई थी और उसी योजना का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, पीएम पोषण योजना कर दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। याद रखना दोस्तों, आपके यहाँ पर 29 सितंबर 2021 की योजना, इसका नाम चेंज कब किया गया, सितंबर 2021 में किया गया। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग में या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत है, आपके जो है वो दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजना है। विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राइमरी और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर जो है वो भोजन उपलब्ध करवाना है। केवल भोजन ही याद करने की कोशिश मत करना, कैलोरी भी याद करना, अनाज भी याद करना और प्रोटीन भी याद करना। 3 चीज तो कम से कम याद करना और उसके साथ साथ प्राइस भी याद करना, तब जाके ये पीएम पोषण योजना पूरी होगी। याद रखें, स्पेशली ये योजना हमारे यहाँ पर सरकारी विद्यालय, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृत विद्यालय, मदरसों के अंदर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक जो है वो दोस्तों अध्ययनरत बच्चों को पोषण दिया जाता है। इसमें प्री प्राइमरी शब्द क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि समग्र शिक्षा विभाग में हम प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं, प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्री प्राइमरी मतलब बाल वाटिका की भी बात कर रहे हैं। बाल वाटिका मतलब जो बच्चे आंगनवाड़ियों को अब जैसे जैसे प्राइमरी एजुकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, उन्हें हम बाल वाटिका कहते हैं। तो बाल वाटिका के बच्चों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कर जो भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। केवल इसके अंदर कक्षा 1 से 5 नहीं है, प्री प्राइमरी मतलब बाल वाटिका के बच्चे भी, एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी जो है वो दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड है। और केवल भोजन तक की नहीं है, इसके अंदर हम लोग तिथि भोज के बारे में भी पढ़ेंगे, पोषण वाटिका के बारे में भी पढ़ेंगे, स्वास्थ्य जांच जिसमें बच्चों की जो है वो एनीमिया जांच, हीमोग्लोबिन जांच करवाई जाती है, उसके ऊपर भी हम लोग जो चर्चा करेंगे। सारी बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिड डे मील योजना, जो कि आपके यहाँ 15 अगस्त 1995 के अंदर स्टार्ट की गई, जिसका नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया गया सितंबर 2021 में। इस योजना के तहत कितना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जरूर याद रखना। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 कितना उपलब्ध करवाया जाता है, कक्षा 1 से 5 तक जो है वो 450 कैलोरी भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें कम से कम 12 ग्राम तक जो है वो प्रोटीन मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां पर आप लोग अनाज देखना चाहते हैं तो कम से कम अनाज भी याद करने की कोशिश करना। यहां 100 ग्राम जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है, अनाज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये 7वीं चीज है, ये वैल्यू है। कैलोरी वैल्यू कितनी है, 450 कैलोरी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मिलान वाला,
और यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें कक्षा 6 से 8, और प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अब प्री प्राइमरी भी याद रख लेना भाई, प्री प्राइमरी भी जो है वो जरूर याद रख लेना। मतलब बाल वाटिका के बच्चों को भी इतना ही राशन उपलब्ध करवाया जाता है। और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर अनाज में देखना चाहें तो अनाज कितना है, 150 ग्राम अनाज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये याद करो। उसके बाद में इसमें आपका जो 6 दिन होता है उसमें हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। पर सबसे पहले अनाज अगर हमें पूछा जाए तो लगभग आपका अनाज कितना है, हर दिन 100 ग्राम गेहूं या फिर जो है वो दोस्तों आपका चावल, या आपका जो है वो क्या आता है, अनाज आता है। 100 ग्राम आपका जो है वो गेहूं, 150 ग्राम के आसपास जो है वो दोस्तों आपका जो है वो गेहूं या चावल कक्षा 6 से 8 के लिए। फिर इससे आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग जो है वो दलहन कितना लिया जा रहा है। लगभग दाल 20 ग्राम जो है वो दोस्तों जो है वो दाल, और 30 ग्राम जो है वो दाल, ये आपका जो है दाल, तभी जाके न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। ये अनाज और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर दलहन की बात है, इतना बच्चे को अनाज और उसके खाने में इतना जो है वो दोस्तों जो है वो दलहन होना चाहिए। और इससे अपने आप अगर हम इतनी चीज़ रखेंगे तो इससे आप लोग मान के चलना कि आपके यहाँ कैलोरी और प्रोटीन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। 450 कैलोरी और 700 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। याद रखना ये कैलोरी है और ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है, आपका प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं इसके अंदर। ये बात है कक्षा 1 से 5, मैं तो कह रहा हूँ प्री प्राइमरी से 5वीं तक, प्री प्राइमरी से 5वीं तक याद करें और कक्षा 6 से 8 तक याद करें, कक्षा 6 से 8 तक याद कीजिए। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग जो है वो दोस्तों यहाँ पर नए इनिशिएटिव के अंदर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, स्कूल के अंदर ही पोषण वाटिका तैयार कर रहे हैं। सर पोषण वाटिका क्या होता है? पोषण वाटिका स्कूल की जो खाली जगह है वहाँ पर हम लोग जो है वो दोस्तों क्या लगा रहे हैं, फल और सब्जी लगा रहे हैं। फल और क्या लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं। दिमाग में बात बैठी। उसके अलावा तिथि भोज या उत्सव भोज क्या है? तिथि भोज या दोस्तों आपका जो है उत्सव भोज किसे कहा जाता है? तिथि भोज या उत्सव भोज का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी व्यक्ति के उसको अगर चाहे, उसको हर्षोल्लास की कोई जन्मदिन है, किसी की वर्षगांठ है, ठीक है, जन्मदिन, कोई भी अगला राज्य है, कोई जन्मदिन है, कोई वर्षगांठ है, उसको लगता है उसके यहाँ कोई जो है वो खुशी की बात है, तो वह चाहे तो दोस्तों जो है वो राशन, वह चाहे तो खाना, और वह चाहे तो राशन, वह चाहे तो बर्तन, सब कुछ उपलब्ध करवा सकता है, वह उपलब्ध करवा सकता है। इसे तिथि भोज या उत्सव भोज कहते हैं। बाल वाटिका, बाल वाटिका को भी जो है वो दोस्तों अब हम लोग जो है वो क्या दे रहे हैं, इसके अंदर भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। बाल वाटिका मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत। तो प्री प्राइमरी वालों को भी जो है वो दोस्तों जो है कौन सा भोजन मिल रहा है, याद रखें आपके यहाँ पर ये भोजन मिल रहा है। प्री प्राइमरी वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लिए। टाइम टू टाइम बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच भी इसमें होती है। बच्चों की दोस्तों जो है वो टाइम टू टाइम हीमोग्लोबिन जांच भी इसके तहत होती है। याद रखना ये हमारी क्या है, मिड डे मील योजना है, जिसे हम पीएम पोषण योजना कहते हैं। क्या क्या फायदा होगा इससे? इससे दोस्तों याद रखें स्कूल में नामांकन जो है वो बढ़ेगा, स्कूल का ड्रॉप आउट जो है वो दोस्तों जो है वो कम होगा, बच्चों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और उसके साथ साथ जो है वो बच्चों का पोषण सुरक्षा भी जो है वो दोस्तों सुरक्षित होगी। याद रखें
ये आपका इसका फायदा है। स्टार्ट हुई थी मिड डे मील योजना, दिमाग में बैठ गई। अब अगली योजना की तरफ चलेंगे। यहाँ एक चीज ये भी याद रखना कि इसके तहत लगभग जो है वो खाने की लागत भी, अभी जो अपडेटेड लागत है वो आपके यहाँ कक्षा 1 से 5 वालों के लिए लगभग खाने की लागत जो है वो 6.78 रुपये पड़ रही है, और 6 से 8 वालों के लिए लगभग 10.17 रुपये जो है वो यहाँ पे खाने की लागत पड़ रही है। याद रह जाएगा, एकदम क्लियर है। ये आपकी मिड डे मील योजना जिसे हमने पीएम पोषण करना स्टार्ट कर दिया, कब से? सितंबर 2021 से। पूरी बात कर ली हमने। इस योजना के तहत जो है वो दोस्तों लाभान्वित किया जा रहा है। एक एक चीज आपको याद करवा दी गई है। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 450, 700, 12 ग्राम, 20 ग्राम, ये आपने याद किया। तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ये योजना हमारे यहाँ चल रही है, बहुत गजब लाभ ले रहे हैं। आज के टाइम राजस्थान के अंदर जो है लगभग आपके यहाँ 68,500 से ज्यादा 68,500 से ज्यादा विद्यालय या संस्थानों में लाभ ले रहे हैं। कितने बच्चे? 57 लाख बच्चे जो है वो दोस्तों लाभ ले रहे हैं। और कितने रसोइये? लगभग 1,16,000 रसोइये भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्हें सरकार 2297 रुपये प्रति माह मानदेय भी दे रही है। 2297 रुपये प्रति माह क्या दे रही है? मानदेय भी दे रही है। ये योजना कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं दो महत्वपूर्ण योजना पढ़ने के लिए, जिसमें बाल गोपाल योजना के बारे में बात करेंगे, और बाल गोपाल योजना के साथ साथ दोस्तों हम इसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर एक योजना जो है अमृत आहार योजना के बारे में भी बात करेंगे। अब ये दोनों योजना आपकी जो किसकी है? राजस्थान सरकार की जो है वो योजना है। और उसके साथ साथ बता देता हूँ 3 ईयर फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। और जो बच्चे हाल ही में स्कूल उन्होंने पूरा किया है या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में भी जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के साथ आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। 3 ईयर फाउंडेशन बैच होगा। आपके यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहे तो उसे आप जो है जरूर बता सकते हो। और किताबें आप लोगों की पॉलिटी की दोनों नई किताबें, उसके साथ साथ दोनों इकोनॉमी सर्वे आपके जो नज़दीकी बुक डिपो पे उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं आपके यहाँ पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के बारे में। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के बारे में हम लोग जो चर्चा करते हैं, देखो दो महत्वपूर्ण योजना गहलोत साहब जी के टाइम स्टार्ट हुई थी 29 नवंबर 2022 को। एक आपके यहाँ पे सीएम बाल गोपाल योजना और एक सीएम निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, याद आ रही है आप लोगों को? जिसके तहत स्कूल के अंदर जो है दूध की व्यवस्था और उसके साथ साथ जो है निःशुल्क 2 सेट कपड़े के और 200 रुपये जो है सिलाई के दिए जाते थे। ये 2 योजना स्टार्ट हुई 29 नवंबर 2022 को। हमारे यहाँ पर जो है कौन सी योजना स्टार्ट हुई? सीएम बाल गोपाल योजना। कौन सी योजना स्टार्ट हुई? सीएम बाल गोपाल योजना। और सीएम बाल गोपाल योजना में प्रारंभ में हम लोगों ने महीने के अंदर जो है मतलब आपके यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना स्टार्ट किया। दूध उपलब्ध करवाना स्टार्ट किया। और इसी योजना का नाम 4 सितंबर 2024 को, याद रखना, 4 सितंबर 2024 को जो है इसी योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। योजना वही है, नाम नया है। और इस योजना के तहत जो है वो दोस्तों वर्तमान में क्या लाभ दिया जा रहा है? विद्यार्थियों को दूध, और वो भी जो है वो मीठा दूध, ताकि उनका भी मिड डे मील के तहत तो मिल ही रहा है। ये पूरा राज्य सरकार की योजना है, इसमें पूरा फंड राज्य सरकार का है। इस योजना के माध्यम से जो है वो दोस्तों बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। और उस दूध के बारे में आप लोग जरूर याद रखें, दूध जो है वो दोस्तों उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF वालों की है। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय के बच्चों को जो है वो दोस्तों दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले 2 दिन उपलब्ध करवाया जाता था, पूरे सप्ताह जितने आपके दिन स्कूल चलते हैं उतने दिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। और दूध उपलब्ध करवाने का काम, बच्चे को जो दूध पिलाने का काम विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होगा। दूध कितना दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे RCDF के द्वारा जो है वो दोस्तों मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाता है। याद रखना, RCDF वाले क्या करवाते हैं, यहाँ पे पहले थैली का दूध आया करता था, लेकिन अब वो उसका जो है वो उससे ज्यादा बेहतर जो है वो RCDF वाले, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सरस वाले क्या कर रहे हैं? 421 प्रति किलोग्राम की रेट से इन्हें जो है वो दोस्तों 1 kg जो है वो दूध का पाउडर उपलब्ध करवा देते हैं, ये बढ़िया तरीके से।
अब कितना बच्चे को, कक्षा 1 से 5 तक वाले बच्चे को जो है वो दोस्तों 15 ग्राम जो मिल्क पाउडर दिया जाता है। जैसे ही 15 ग्राम मिल्क पाउडर देंगे तो वो 150 ml दूध बन जाएगा भाई, वो 150 ml दूध बन जाएगा, याद रखना। और 20 ग्राम देंगे तो वो 200 ml बन जाएगा। मिल्क पाउडर की मात्रा पूछी जाए तो 15 ग्राम और 20 ग्राम, तैयार दूध की मात्रा पूछी जाए तो 150 ml और 200 ml, और उसमें चीनी मिलाओ लगभग जो 8.4 ग्राम और 10.2 ग्राम। ये ना भी पूछे ना, ये दो तो महत्वपूर्ण चीज़ें, ये जरूर याद रखना। ये आपके यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री सीएम बाल गोपाल योजना का नाम अब जो है वो दोस्तों पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है, और नाम चेंज हुआ सितंबर 2024 में। योजना 29 नवंबर 2022 की ही है, जिसके तहत हम लोग जो दूध उपलब्ध करवा रहे हैं, आरसीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं, मिल्क पाउडर उपलब्ध करवा रहे हैं 15 ग्राम और 20 ग्राम, और वो अपने आप बढ़ के कितना हो जाता है 150 ml, और जो है वो दोस्तों आपका 200 ml। उसके अलावा क्या अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जाता है, तो भाई 15,000 के आसपास क्या बर्तन खरीद सकते हो। हर बच्चे के लिए जो है वो दोस्तों 40 रुपए तक का गिलास खरीद सकते हो। प्रतिमा 1500 रुपये आपको सिलेंडर के लिए दिए जाते हैं। बर्तन की साफ सफाई के लिए 500 रुपये आपसे, जो 500 रुपये आपको प्रतिमा अलग दिए जाते हैं। 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप जो है वो दोस्तों चीनी खरीद सकते हो। ये विद्यालय प्रबंध समिति का काम है। 15,000 रुपये बर्तन के अलग मिलते हैं, 40 रुपये गिलास के अलग मिलते हैं, 1500 रुपये सिलेंडर के मिलते हैं, और 500 रुपये जो है वो दोस्तों बर्तन की साफ सफाई के मिलते हैं। ये आपके यहाँ पर जो है वो कौन सी योजना है जो चली 29 नवंबर को, नाम चेंज हुआ सितंबर 2000 आपके यहाँ 24 के अंदर आरसीडीएफ के द्वारा 15 ग्राम 20 ग्राम। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना क्या है। अब सितंबर 2024 के अंदर हम लोगों ने उस योजना का नाम चेंज कर ही दिया था। सितंबर 2024 के अंदर हम लोगों ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना स्टार्ट कर दी थी, नाम चेंज करके। अब बच्चों की बात आई, आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनको कौन सा दूध उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से ही आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो दोस्तों दूध उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि पहले 3 दिन करवाया जा रहा था, जिसे अब हमने 5 दिन तक विस्तारित कर दिया है। 5 दिन आंगनवाड़ी में कितना आपके यहाँ 10 ग्राम पाउडर देंगे तो कितना दूध हो जाएगा, 100 ml जो है वो दोस्तों जो है वो दूध उपलब्ध करवाया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनवाड़ी के अंदर में हैं, चाहे वो बाल वाटिका में हैं, उन बच्चों को जो है वो दोस्तों 10 ग्राम मतलब 100 ml जो है वो दोस्तों दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। मिल्क पाउडर मिलता है, उससे दूध बना के जो आराम से आंगनवाड़ी वाले दे देते हैं, आराम से आंगनवाड़ी वाले दे देते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये दोनों योजनाएं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दोस्तों 29 नवंबर 2022 की योजना है, जिसका नाम 4 सितंबर 2024 को जो है वो दोस्तों पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 वाले बच्चों को 15 ग्राम पाउडर और कक्षा 6 से 8 वाले बच्चों को 20 ग्राम पाउडर दिया जाता है, जिससे 150 ml और 200 ml जो है वो दूध बन जाता है। ये पाउडर उपलब्ध करवाता है आरसीडीएफ वाले, और सब कुछ संभालते हैं स्कूल मैनेजमेंट, आपकी जो कमेटी संभालती है। इनको स्पेशली 15,000 रुपये जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ बर्तन लाने के लिए, 40 रुपये जो है वो दोस्तों गिलास के लिए इन्हें अलग से दिए गए हैं। हर महीने 1500 रुपये इनको सिलेंडर के लिए दिए जाते हैं, 500 रुपये इन्हें बर्तन साफ सफाई के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर अगले महीने में दिसंबर में 14 दिसंबर 2024 के अंदर जो है वो हमने स्टार्ट की। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनवाड़ी में हैं, उन आंगनवाड़ी के बच्चों को जो है वो दोस्तों अपन क्या उपलब्ध करवाएं, दूध उपलब्ध करवाएं। तो वो कितना 10 ग्राम मतलब 100 ml मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाए। ये 5 दिवस उपलब्ध करवाया जाता है। और ये अब आप लोगों के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो जितने स्कूल हैं प्रतिदिन, जो भी आपके जो छुट्टी हो तो उस दिन तो नहीं, लेकिन प्रतिदिन 2 योजना। और इनके साथ साथ आपके पास है एक योजना, कौन सी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से याद करने की कोशिश करी, कौन सी, पीएम पोषण और मिड डे मील योजना। 3 योजनाओं का ग्रुप बन गया भाई। अब तीनों योजना दिमाग में छप जानी चाहिए। छप गई, परफेक्ट है, बैठ गई दिमाग में, तो बस ऐसे योजनाएं वापस चालू करेंगे।
पर पहले 5-10 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ही वापस चालू करेंगे। किताब आपकी इंडियन इको सर्वे और राजस्थान इको सर्वे दोनों की जो नज़दीकी बुक डिपो पे उपलब्ध है, आप लाइए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। और अब हम लोग आगे चलेंगे। योजना आपको बढ़िया तरीके से कवर करवा दी है, बेच का आपको बता दिया है। अब धीरे धीरे जुड़े रहिए, कम से कम PSI तक मेरे को 10 एक वीडियो तो बना लेने दो, टाबरों के काम आए, नहीं तो फिर बाद में मेरे को ओढ़मा मिलेगा। ठीक है, तो सुबह 8 बजे प्रयास करते हैं, डेली आए, डेली नहीं आए तो सप्ताह में एक दिन तो आ ही जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, राम राम।